हेलो दोस्तों, आज अपन करते हैं इसकी शुरुआत लेक्चर नंबर 3, ठीक है, पार्ट 3 मतलब, ठीक है। तो करते हैं इसकी शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ, ठीक है। क्वेश्चन एक नहीं है, मतलब कुछ क्वेश्चन है, 2-3 है। असल में क्वेश्चन आसान ही है, मुश्किल नहीं है, ठीक है। फिर भी थोड़ा सा आपको कम से कम मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि आपको जो पहले वाले जो थे ना लेक्चर पार्ट 1 पार्ट 2, अगर आप नहीं देखे वो तो ये आपको शायद समझ नहीं आएगा। अब इसमें कराऊंगा, ठीक है, इसलिए उनको देख लो, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन, कुछ खास नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 6 मान लो, ठीक है। ये हमारे पास प्रश्न है, चलो कुछ 3 मान लो। आपसे पूछता है कि हमें वो x निकालना है, हमें वो x निकालना है जिसके लिए y क्या है, प्लस में है। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या हमारे पास कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट y बिकम्स पॉजिटिव, जिसके लिए y क्या हो, पॉजिटिव हो। या फिर मान लो क्वेश्चन कुछ ऐसा हो तो कि x ज्ञात करो, x निकाल लो, x ज्ञात करो जिसके लिए y क्या हो, नेगेटिव हो। तो जो मर्जी हो, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो इसको सोच के आपके दिमाग में क्या आता है कि हम कैसे करें। आपको नहीं लगता कि क्यों ना हम इसके ग्राफ ड्रॉ करें इसका, है ना। हम देखें, कम से कम है, हमने देखे ना कि कब ये प्लस में है, कब माइनस में है। कम से कम हमने देखे, है ना, कि कब प्लस में, कब माइनस में। तो क्यों ना मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूँ। अब ग्राफ ड्रॉ करने के कई तरीके हैं, ठीक है। अब मैं जिस तरीके से करूंगा वो आपको मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी करो। मैं यहाँ पे ग्राफ्स का ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। करने के बहुत तरीके हैं, ठीक है। आपको जैसे करना है वैसे करो, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ यहाँ पे, अपनी मर्जी से ग्राफ ड्रॉ। तो इसे ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा, ऐसा क्या बनेगा ग्राफ इसका, ठीक है, यूं बनेगा, ठीक है। तो बात यहाँ पे आती है कि इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि फाइंड x, जिसके लिए हमारे पास y क्या हो, प्लस या फिर मान लो माइनस पूछा है, जो मर्जी, ठीक है। हाँ, अब देखो, तो हमारा पास ग्राफ हो गया ऐसा, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो पूछता है क्वेश्चन में कि फाइंड x सच दैट y क्या है, प्लस में है, तो हम यहाँ पे ग्राफ से यूं आराम से देख सकते हैं कि अच्छा, एक और बात क्या कि ये हमारे पास -3 है, जहाँ पे काटेगा -3 के -1 है, जहाँ पे काटेगा। अब वो मैंने कैसे निकाल ली, वो आपको पता है, आप ट्राई करना घर पे, आपको पता लग जाएगा अभी कैसे। वैसे आपको हिंट चाहिए ना, अगर आपको हिंट चाहिए इसका, तो आप इसकी ये पता क्या है, ये इसके रूट है कि नहीं है, ये इसके रूट है कि नहीं है। तो बस आप कुछ समझे, मैंने इसके रूट निकालने हैं सिंपली, और मैंने चेक किया कि इसका a क्या है, इसका a प्लस में है, रूट पता लग गया, a पता है हमें, बस खत्म, ठीक है। अब देखो, अब बात क्या आती है कि हमने चेक कर लिया कि ये पॉइंट हमारे पास -3 -1 है, ठीक है, जहाँ पे काटेगा इसको x को, ठीक है। अब देखो, अगर मान लो क्वेश्चन में पूछता है फाइंड x सच दैट y क्या हमारे पास हो, पॉजिटिव हो, ठीक है। अगर मान लो ये पूछता है क्वेश्चन में, तो हम यहाँ पे आराम से कह सकते हैं कि जो हमारे पास x है ना, इसके अकॉर्डिंग x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू, प्लस में कब है, y प्लस में कब है, जब -3 से इधर, -1 से उधर, यानी कि y पॉजिटिव, इफ x बिलोंग्स टू, y धनात्मक होगा यदि x संबंधित है -∞ से -3 यूनियन -1 से ∞। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो ये पूछता है कि फाइंड y, मतलब इफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फाइंड x। अब देखो, इसने यहाँ पे इक्वल लगा दिया ना, इसने यहाँ पे इक्वल लगा दिया, यानी कि इस कंडीशन में हम -3 भी लेंगे और -1 भी लेंगे, क्योंकि -3 -1 पे 0 हो रहा है। इसमें देखो, इसमें इक्वल नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे -3 -1 नहीं लिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा, ये इक्वल के लिए, यूनियन इक्वल के लिए -1। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है। अगर मान लो ये पूछता है, बताओ फाइंड y, इफ y नेगेटिव हमारे पास हो, देन फाइंड x, तो इसके लिए हमारे पास x क्या आएगा, x बिलोंग्स टू -3 टू -1। बड़ी सिंपल सी बात है कि इसका जो y माइनस में कब है, इसके बीच में इसका y क्या है, नेगेटिव है। आसान है कि नहीं, खत्म, बस, ठीक है। छापो इसको फटाफट। हाँ भैया, अब देखो,
अगर मान लो मैं इस प्रश्न में ये करता x² + 4x प्लस कुछ और मान लो, जैसे कि मान लो 8 है, ठीक है, ये मान लो। अब अगर मान लो पूछता है फाइंड x इफ y पॉजिटिव या फिर फाइंड x इफ y नेगेटिव, ठीक है, तो बस मतलब सेम क्वेश्चन है, इसमें फर्क ये है कि यहाँ पे 8 आ गया। अब ऐसा होने से क्या होगा देखो जरा, पहले हम इसका डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो उसका डायग्राम आप घर पे करना, लेकिन फिलहाल यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, कुछ ऐसा। तो देखो मैं सभी चीजें कर रहा हूँ दिमाग में, सभी चीजें मैं कर रहा हूँ दिमाग में, सोल्व कर रहा हूँ कि इसका डायग्राम कैसे बनता है, ठीक है। अब ये कैसे है, अगर आप करोगे प्रैक्टिस तो आपकी भी आदत हो जाएगी माइंड में करने की, ठीक है। अभी शुरुआत है तो आपको टाइम लगता है इसको, है ना, डायग्राम ड्रॉ करने में, लेकिन मैं करता हूँ दिमाग में फटाफट, ठीक है, तो आराम से होता है। हाँ, एक और बात क्या कि ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया क्वेश्चन है, ये मैंने अभी बनाया है, ठीक है। तो इसका डायग्राम ड्रॉ करना है अपने, ए प्लस में है, डी क्या है नेगेटिव 16 32, ठीक है, डी नेगेटिव है, ए प्लस में है, खत्म, माइनस b/2 है, ठीक है, वो माइनस में, हाँ बी डी नेगेटिव है, डी क्या माइनस में, ठीक है, ठीक है, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, खत्म, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछता है कि बताओ फाइंड y, अच्छा इफ y हमारे पास क्या है प्लस में है, देन फाइंड x। अब देखो y तो हमेशा ही क्या है प्लस में है, अरे y हमेशा क्या प्लस में है ना, इससे ऊपर है देखो, ठीक है। तो x हमारे पास क्या है, x बिलोंग्स टू r, सभी x के लिए, r रियल नंबर, यानी कि सभी x के लिए, सभी रियल नंबर के लिए ये क्या है प्लस ही है। फाइंड y, सॉरी इफ y नेगेटिव देन फाइंड x। अरे भैया y नेगेटिव को भी है ही नहीं, तो x बिलोंग्स टू 5, इसका मीनिंग क्या होता है, कुछ भी नहीं है, ये क्या होता है 5, ठीक है, जो तो 5, इसका मीनिंग है कुछ भी नहीं है, ठीक है, समझे, ऐसे खत्म, सिंपल, ठीक है। अगला प्रश्न, हाँ भैया अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला क्वेश्चन भी कुछ खास नहीं है, सिंपल है, देखो अब क्वेश्चन ये है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डायग्राम दिया हुआ है, आपको उसका डायग्राम दिया हुआ है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैं अगर आप ये तब कर पाओगे जब आप पार्ट 1 पार्ट 2 देखोगे ना, तब तो ये क्वेश्चन आराम से कर लो, लेकिन जिसने नहीं देखा वो नहीं कर पाएगा। तो मान लो कि ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका डायग्राम कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा मान लो, ठीक है। आपसे पूछता है बताओ उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर मान लो ऐसी है y इज टू ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, उसका डायग्राम ऐसा है, उसका ग्राफ ऐसा है। आपसे पूछता है बताओ उसका a क्या है, b क्या है, c क्या है, d क्या है, सब कुछ। हाँ अब मतलब आपसे पूछेगी कि वो प्लस में माइनस में, आपसे पूछता है, ठीक है। हाँ अब देखो इसको बोल के हम कह सकते हैं साफ साफ कि जहां पर ये काटेगा y को काट रहा है 0 पे, इसका मतलब हम आराम से बोल देंगे कि हमारे पास c क्या है 0 है। क्यों? क्योंकि y को काट रहा है 0 पे, और c क्या होता है, c क्या होता है जहां पे y को काटता है और कहां पे काट रहा है 0 पे, c क्या है 0, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका जो ये क्या है कॉनकेव डाउन है, कॉनकेव डाउन का मीनिंग क्या होता है कि a क्या हमारे पास माइनस में है। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल, बच्चे करते हैं इसको। a क्या माइनस, क्यों, कॉनकेव डाउन। ये जो पॉइंट है इस पॉइंट का हमारे पास एब्सिसा और ऑर्डिनेट पता है क्या होते हैं। इसका हमारे पास एब्सिसा क्या होता है माइनस b/2a और इसका क्या होता है ऑर्डिनेट माइनस d/4a। अब ये एब्सिसा क्या होता है, उसका बोलते हैं ऑर्डिनेट, हिंदी में पता नहीं क्या, छोड़ो। ये x है y, सिंपल सी भाषा में ये x ये y, ठीक है। अंग्रेजी में एब्सिसा ऑर्डिनेट, ठीक है। अब हमने देखा कि जो उसका एब्सिसा है ना, यानी कि जो इसका x है, सिंपल लैंग्वेज में जो उसका x है इस पॉइंट का, वो क्या है माइनस b/2a। माइनस b/2a जो है हम कह सकते हैं पक्का कि वो हमारे पास क्या है प्लस में है कि नहीं है, x प्लस में उसका, ठीक है। हम कह सकते हैं कि माइनस b/2a क्या हमारे पास प्लस में है। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास a आ चुका है, ठीक है, हमें चाहिए b। a क्या है माइनस, a क्या है माइनस, आगे माइनस पहले का लगा हुआ है, तो अगर आपने देखा जाए ना तो ये वाला माइनस कटेगा, मतलब वैसे है ना, भाग में ना वो डिवाइड में इसकी, तो माइनस प्लस हो गया। हम कह सकते हैं कि b हमारे पास क्या आएगा प्लस में,
ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, अब चाहिए हमें डी। देखो भैया, अब क्योंकि ये जो ग्राफ है, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो ग्राफ है, ये x को 2 बार काट रहा है, इसका मीनिंग सिंपल से भाषा में क्या होता है, इसका d हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। d प्लस का मीनिंग क्या होता है कि उसके 2 रियल रूट्स है, दो तो होंगे दो तो पक्का होंगे, रियल रूट्स है, डिफरेंट है कि नहीं है, रियल भी है, ठीक है। तो हमारे पास d, अगर d प्लस में है तो हमारे पास ये होना चाहिए, यानी कि 2 बार काटना चाहिए x को, ठीक है, रियल कंडीशन में। हमें क्या चाहिए, a मिल गया, b मिल गया, c मिल गया, d मिल गया, और क्या चाहिए जिंदगी में, सब कुछ मिल चुका है, ठीक है। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन, छापो इसको फटाफट। हाँ जी भैया, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न वो भी सिंपल ही है, ठीक है। एक बात और, ये सारे प्रश्न वही बंदा समझ पाएगा, बंदा या बंदी जो मर्जी हो, वही बच्चा समझ पाएगा जिन्होंने पहले वाली वीडियोस देखी है, और जिन्होंने नहीं देखी ना वो उसको समझ नहीं पाएगा, ठीक है। इसलिए पहले देख लो वीडियो। अब देखो अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, क्वेश्चन y इक्वल्स टू मान लो 2x² प्लस 3x प्लस 9, ठीक है, एंड y इक्वल्स टू ax² प्लस 6x प्लस 4c, ठीक है। ये मान लो हमारे पास दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है आपको ये बोलता है कि इनका if one root is common, अगर इन दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट हमारे पास क्या कॉमन है, ठीक है, अगर वो कॉमन है देन फाइंड a एंड c, आपको a और c निकालना है। बहुत ही फर्जी क्वेश्चन है, देखो जरा। अब क्योंकि इसने बोल दिया ना कि हमारे पास एक रूट कॉमन है, तो आपको याद है कंडीशन क्या होती है, वन रूट कॉमन की, ठीक है। तो मेरी एक सलाह होती है क्या कि ये सब करने से पहले आप चेक कर लिया करो कि कहीं जो आपको दी हुई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको कंप्लीट दी हुई है या उससे पूछा गया है, आपको उसका नहीं पता, आपको इसका पता है पूरा, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ दिया हुआ है। तो पहले आप चेक कर लो कि कहीं उसका डी जो है वो माइनस में है कि नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर इसका डी हमारे पास माइनस हुआ तब इसका ग्राफ या तो हमारे पास ऐसा बन जाएगा, ठीक है, या फिर हमारे पास ऐसा बन जाएगा। मीनिंग क्या है इसका, अगर इसका डी नेगेटिव हुआ तो ये या तो हमारे पास y से मतलब या तो हमारे पास x से ऊपर रहेगा या फिर x से नीचे रहेगा। और जरा सोचो d नेगेटिव है, इसका मीनिंग क्या है कि उसके काल्पनिक मूल है, उसके इमेजिनरी रूट्स है। और भाई साहब इमेजिनरी रूट्स आर ऑलवेज अकर इन कॉन्जुगेट पेयर। या आपको बात समझ में आनी चाहिए क्या कि इमेजिनरी रूट, काल्पनिक मूल जो होते हैं, काल्पनिक मूल हमेशा युग्म में आते हैं, एक जोड़े में आते हैं, जोड़े में। ऐसे नहीं कि हमारे पास एक काल्पनिक है दूसरा काल्पनिक नहीं है, एक अगर काल्पनिक है दूसरा भी क्या होगा, पक्का काल्पनिक ही होगा। यानी कि अगर मान लो हमारे पास वन रूट क्या है, a प्लस आयोटा b है, तो दूसरा हमारे पास a माइनस आयोटा b पक्का होगा। यानी कि अगर आपको किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर मान लो उसकी रूट क्या है, काल्पनिक है, अगर आपको एक दिया हुआ है, तो आपको खुद को समझना है कि इफ द कोएफिशिएंट ऑफ इक्वेशन यानी कि a b c जो है, अगर हमारे पास वो रियल है, इसका मतलब द सेकंड रूट इज दिस, ये होना चाहिए, पक्का होगा। ये प्रॉपर्टी है जो आपको पार्ट 2 में मैंने आपको बताई थी, पार्ट 2 में, ठीक है, इस चैप्टर के पार्ट 2 में मैंने आपको बताई थी प्रॉपर्टी। इफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि a जो इसका हमारे पास abc है, इफ दे आर रियल नंबर, देन इफ अगर हमारे पास इसके जो रूट है अगर वो काल्पनिक आते हैं तब वो पेयर में आते हैं, एक युग्म में आते हैं, एक जोड़े में आते हैं, जोड़े में। यानी कि अगर ये है तो दूसरा क्या होगा, ये होगा, अगर ये है दूसरा क्या होगा, ये होगा, पक्का होगा, ठीक है। यानी कि पहले चेक कर लो कि कहीं इसका हमारा डी नेगेटिव तो नहीं है, या फिर हम यूं कहें सिंपल सी भाषा में कि कहीं इसके जो रूट है कहीं वो काल्पनिक तो नहीं है, पहले आप चेक कर लो, ठीक है। हाँ अब देखो, पहले हम चेक कर लिया, तो हमने चेक किया इसका डी, तो उसका डी है हमारे पास क्या आएगा, b स्क्वायर 9 माइनस 4 ac 8 72 9 72 9 63 माइनस 63
यानी कि जो उसका डी है वो क्या माइनस में है, तो उसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग क्या है कि इसका अगर डी माइनस में है, यानी कि अगर इसका एक रूट ये है, दूसरा पक्का क्या होगा, ये होना चाहिए दूसरा। यानी कि अगर इसका एक रूट कॉमन है तो भाई साहब दूसरा भी क्या होगा, कॉमन ही होगा। क्यों, देखो क्यों। अगर देखो, अगर मान लिया हमने कि इसका ये जो रूट है, अगर इसका तो ये वाला जो रूट है ये मान लो कॉमन है इन दोनों में, मान लो इसका हमारे पास रूट क्या है अल्फा, इसका मान लो बीटा, ठीक है। अब इसका हमारे पास क्या है, एक रूट कॉमन यानी कि अल्फा, दूसरा मान लो कुछ, मान लो गामा है, अल्फा बीटा, इसका मान लो अल्फा गामा। तो अगर हमारे पास अल्फा क्या है कॉमन है, तो इट्स सो ऑब्वियस कि बीटा भी, बीटा जो होगा ना वो भी क्या होगा, गामा ही होगा। बीटा शुड बी इक्वल्स टू गामा। क्यों होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लो जो हमारे पास अल्फा है, अगर वो a प्लस आयोटा बी हुआ तो बीटा क्या होगा, a माइनस आयोटा बी, और अल्फा क्या है a प्लस आयोटा बी, तो गामा क्या होगा a माइनस आयोटा बी। क्यों क्यों क्योंकि काल्पनिक मूल हमेशा जोड़े में आते हैं, जोड़े में, सिंगल कभी नहीं आता, हमेशा आएगा युग्म में। इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि इसके एक नहीं बल्कि दोनों रूट क्या है कॉमन है। यानी कि हम कह सकते हैं, अगर आपको कंडीशन याद हो, इफ बोथ रूट आर कॉमन देन कंडीशन हमारे पास कहती है, कंडीशन ये होती है कि इनका रेशियो, इनका जो कोएफिशिएंट है उनका रेशियो सेम होना चाहिए। दैट मींस 2/a इज इक्वल्स टू 3/6 and is equals to 9/4c। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए a, तो हमारे पास एक आएगा, a आएगा हमारे पास 4, इसको हमने सोल्व कर लिया, a क्या आएगा 4 आएगा, तो हाँ 4 आएगा, और हमारे पास c क्या आएगा, c आएगा हमारे पास इतना, c आएगा ये हाफ है, इससे हाँ c हमारे पास आएगा 2/9 बोल लो, फर्जी है कि नहीं है ना, फर्जी। तो ये बात है कि मतलब अगर आप मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें इसके रूट क्या होते, रियल होते। अगर इसके रूट रियल होते मान लो, तो वहां पे इसका एक रूट कॉमन होता, तब जो होती है ना कंडीशनल वाली, जो होती है ना क्रॉस वाली कंडीशन, वापस इसमें लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, इसमें करते हैं अप्लाई, तो आपके पास सब कुछ आ जाता है। लेकिन क्योंकि इसके रूट्स क्या है हमारे पास इमेजिनरी है, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि इसके दोनों रूट क्या है, कॉमन ही है। बिकॉज ऐसा क्यों, इसका रीजन बहुत सिंपल से रीजन है कि इमेजिनरी रूट्स आर अकर इन कॉन्जुगेट पेयर, वो पेयर में बनते हैं, सिंगल कभी नहीं होते वो, ठीक है। बस हाँ भैया, अब आते हैं एक और टॉपिक जो शायद मेरे ख्याल से आखिरी टॉपिक है, आखिरी टॉपिक का नाम है लोकेशन ऑफ रूट्स, ठीक है। और बहुत ही सिंपल टॉपिक है, और जितने मैंने आज तक मैंने बच्चे देखे हैं जो मतलब तैयारी करते हैं कंपटीशन एग्जाम की, तो जब भी चैप्टर आता नहीं, इस चैप्टर में उनको ये जो है टॉपिक, उनको ये टॉपिक, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है कि उनको ये टॉपिक सबसे मुश्किल लगता है, और जबकि ये बहुत आसान मतलब टॉपिक है, ये बहुत आसान। अब इसे मुश्किल क्यों लगता है, इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि जिस तरीके से हमको करवाया जाता है कोचिंगों में, जो हमें टीचर करवाते हैं कोचिंगों में, जिस तरीके से हमें करवाते हैं ना, वो तरीका अच्छा नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को समझ कम, मतलब बच्चों को समझ कम आता है, और इस चक्कर में ऐसे बहुत सारे टीचर है जो इसको लटवाते हैं, वो कहते हैं अट्टा मार लो इसका, मतलब आपको कुछ कंडीशन लिखवाते हैं, कंडीशंस, ठीक है, और आपको कहते हैं कि इनका अट्टा मार लो कंडीशन का, अगर ऐसा हो तो ऐसा होगा, ऐसा हो तो ऐसा होगा। रियलिटी है कि मैंने आज तक उन कंडीशन को भी यूज नहीं किया। जब मैंने पहली बार इनको पढ़ा था ना, तब सर ने मुझे भी मतलब लिखवाई थी, और सर ने कहा इसको याद कर लो, ठीक है ऐसे ऐसा, ठीक है, और मैंने भी याद कर लिया उसको। अब याद कब तक करें, वो कब तक याद रहेगा आपको, है ना, हमेशा याद होगा नहीं आपको, इसलिए उसको समझना इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपको समझा रहा हूँ मैं, लोकेशन ऑफ रूट्स बहुत सिंपल है, ध्यान से समझना। आपको कुछ चीजें चेक करनी होती है, क्या आपको कुछ पॉइंट होते हैं, है ना, जैसे मान लो x में कुछ आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो कि x हमारे पास 2 3 है ना, कुछ 5 6 जो मर्जी, -2 जो मर्जी, तो आपको उनकी हेल्प से कुछ मतलब थोड़े गोचे लेने पड़ते हैं। गोचे क्या है, देखो a आपको चेक करना पड़ेगा, d यानी कि आपको डायग्राम ड्रॉ करने हैं असल में, ठीक है। अभी आपको बताऊं, अच्छे बताऊंगा मैं इसको, मैं करूँगा एक्सप्लेन अच्छे से। आपको a चेक करना है, d चेक करना है, -b/2a एब्सिसा -b/4a ऑर्डिनेट, ठीक है, ऑफ दैट पॉइंट जहां पे ये मुड़ता है, ये चेक कर लो। f0
देसी भाषा में c। अगर मान लो हमारे पास y इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c, ये हमारे पास क्या इक्वेशन है, इसको हम यूं बोल सकते हैं क्या, y बराबर fx, ये हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। अगर इसमें मान लो बात कर रहे हैं f0 की, इसमें बात की f0, यानी कि x में आपने 0 पुट करना है, तो यहाँ पे x में 0 पुट करोगे तो क्या आएगा हमारे पास, y बराबर c, सही है। तो ये याद रखिए, बात एक ही है, आपको ये चेक करना है, मतलब आपको c चेक करना है, ये चेक कर लो, ये भी, ठीक है। और देखो fx1, x हमारे पास क्या है, वो पॉइंट है जो आपको दिया होगा, ये वो पॉइंट है जो आपको दिया होगा, ये आपको पुट करके चेक करना उसमें। तो ये सब कुछ हमारे पास चीजें होती है। अब देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है, जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से सबसे खास बात क्या, देखो सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आपको वही चीजें चेक करनी है, कंफर्म करनी है आपको, जो आपको लगता है कि हाँ ये पक्का ऐसा ही होगा। दोबारा सुन लो, आपको वही चीजें, जहां पे जो भी चीज हम लिखी ना यहाँ पे, आपको वही चीजें चेक करनी है, या तो उसको सारी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर मान लो कुछ कई बार ऐसा होता है कि इनमें से कुछ ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे पास रिपीट होती है, रिपीट। जैसे एग्जांपल देखो, कई बार क्या होता है कि जो डी है ना, डी जो है और ये जो है ना -d/4 है, कई बार आप इसको चेक करते हो, मतलब इन दोनों को जब चेक करते हो ना, तो इन दोनों से सेम आंसर आता है। तो हालांकि कोई बुराई नहीं है चेक करने में, चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मैं कहना चाह रहा हूँ कि कई बार वो रिपीट होता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि सारा चेक करना ही है हमको, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, ठीक है। ये होता है, रिपीट होता है कई बार, ठीक है। बाकी चेक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बुराई नहीं उसमें कुछ, ठीक है। हाँ, एक खास बात क्या कि वही चीज मतलब हमें कंफर्म करनी है कि हाँ इसमें ऐसा ही होगा, तो बस ऐसा ही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, आपको भी समझ आएगा नहीं, एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल करते हैं ना अपने। हाँ भैया देखो, तो हमारे पास प्रश्न क्या है, प्रश्न ये है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन 4x² प्लस 16x प्लस लैम्डा बराबर 0, ये हमारे पास एक सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये ना, ठीक है, माइनस है यहाँ पे, ठीक है जी। हाँ, तो हमारे पास ये है, आपको यह दिए हुए गए कि आपको क्या गिवन है, अल्फा बीटा इसकी रूट है, ठीक है। और हमारे पास क्या बोलते हैं कि लैम्डा जो है ना, लैम्डा वो हमारे पास बिलोंग्स टू आर है, ठीक है। और आपके क्या आपको दिया हुआ है, फिर हम क्या बोलते हैं कि जो हमारे पास अल्फा है ना, वो 1 से 2 के बीच में है, अल्फा 1 से 2 के बीच में है, और जो बीटा है वो 2 से 3 के बीच में है। अब देखो ये जो है ना 1 2 3, ये हमारे पास वही नंबर है, ये हमारे पास वही x1 है, जो था ना x1, ये वही x1 है, ठीक है। ये आपको गिवन है, ठीक है, आपको दिया, ठीक है, सब कुछ दिया आपको। तो बात ये पूछता है कि फाइंड लैम्डा, आपको लैम्डा निकालना है, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको। हाँ भाई देखो, तो मैंने आपको जो भी बातें बताई थी अब यहाँ पे वो आपको चेक करनी है। पहले हम चेक करते हैं ए, इसका हमारे पास ए क्या है, 4 है, जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, 4 क्या प्लस में ना, ठीक है। फिर हम चेक करते हैं डी, हमारे पास डी है वो कितना, हमारे पास b² यानी कि 16 का स्क्वायर, 16 का मतलब -16 का स्क्वायर, यानी कि 16 उसके बाद एक ये -4, ए क्या है 4 है, सी क्या है लैम्डा प्लस लैम्डा, यस ये हमारे पास है, ठीक है। अब देखो, अच्छा एक और बात, क्या जब इसने पहले ही क्वेश्चन में बोल दिया है आपको कि जो अल्फा है वो 1 से 2 के बीच में है और बीटा 2 से 3 के बीच में है, तो ये बड़ी ही कॉमन सेंस वाली बात है कि हमारे पास रियल नंबर है। अब ऐसा क्यों, जो अल्फा बीटा है वो क्या हमारे पास रियल नंबर है, अब ऐसा क्यों वो रियल नंबर क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि हम उन्हीं चीजों को कंपेयर करते हैं, ये होता है ना, मतलब ये ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ अब देखोगे चीजें है ना, 3 बड़ा है 2 से, है ना, 10 छोटा है 11 से, इस तरीके से, है ना। तो जब भी हम इसको कंपेयर करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम कंपेयर कर रहे हैं ना, 3 को 2 से कंपेयर कर रहे हैं, हाँ भाई 3 बड़ा है 2 से, ये हमारे पास एक कंपैरिजन है। तो जब भी हम ऐसा लिखते हैं, हम सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर को ही ऐसे लिखते हैं, हम रियल नंबर को ही इस तरीके से लिख सकते हैं, हम रियल नंबर को ही ऐसे बोल सकते हैं, हाँ भी ये पॉसिबल है। हम 3 आयोटा बड़ा होगा 2 आयोटा से, हम ये नहीं बोल सकते, ये हमारे पास काल्पनिक संख्याएं हैं, ये क्या है, काल्पनिक नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, हम इमेजिनरी नंबर को कंपेयर नहीं कर सकते, हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, हमें नहीं पता, क्योंकि काल्पनिक है वो, हमें पता नहीं उसकी वैल्यू क्या है, हमें उसकी वैल्यू नहीं पता, इसलिए हम इसको कंपेयर कर सकते, कंपेयर इसको नहीं कर सकते ना, सिंपल सी बात है। हाँ अब देखो, क्योंकि इसने बोल दिया कि हमारे पास जो अल्फा है 1 से 2 बीच में है, बीटा इसके बीच में है,
बड़े सिंपल सी बात है कि अल्फा बीटा दोनों हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, ये बस हम पता लगी, ठीक है। और अल्फा बीटा है क्या, उसकी रूट है, उसकी रूट है। तो एक बार हमने यहाँ पे साफ साफ कह दी क्या, कि डी शुड बी पॉजिटिव होना चाहिए, है ना। और इसने एक और बात क्या कह दी कि हमारे पास अल्फा इसके बीच में है, बीटा इसके बीच में है, यानी कि हमारे पास अल्फा बीटा अलग अलग है, सेम नहीं है। दैट मीन्स कि ये इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब है जो डी है वो जीरो नहीं होगा, ओनली पॉजिटिव, ओनली पॉजिटिव, यानी कि हमारे पास ये वाला साइन नहीं आएगा। क्यों इक्वल क्यों नहीं है, क्योंकि इसने बोल दिया ना कि हमारे पास अल्फा अलग है, बीटा अलग है, वो दोनों हमारे पास अलग अलग है, ठीक है, इसलिए ओनली पॉजिटिव। हमने डी चेक कर लिया, इसको थोड़ा सोल्व करते हैं। इसको अगर थोड़ा सोल्व करूं तो हमारे पास क्या आएगा, इसको सोल्व करने पे आ जाएगा लैम्डा लेस देन 16, इसको मैंने सोल्व किया ना, याद रखो, ठीक है। अब देखो ए हो गया, डी हो गया, अब चेक करते हैं अपन कौन सा, F0 या फिर C। तो उसका C है, हम कहते हैं क्या, अगर अपने इसका रफ डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो वो कुछ ऐसा बनता है, वो कुछ ऐसा बनता है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। जो कुछ इसने बोला है आपको वो कुछ यहाँ पे लिखना है। इसने बोला है कि 1 से 2 के बीच में है अल्फा, या मान लो अल्फा मांगा यहाँ पे, ये अल्फा है, इसका रूट है ना। रूट का मीनिंग क्या होता है कि x को यहाँ पे काटेगा, ठीक है। और बीटा हमारे पास यहाँ पे कुछ होगा, बीटा, ठीक है। अब देखो ये बीटा है, अल्फा है, हाँ। अब क्योंकि हमारे पास दूसरा a है वो प्लस में है, इसका बड़ा सिंपल सा मीनिंग है कि इसका डायग्राम यू बनेगा, कॉनकेव अप, यानी कि ये कुछ ऐसा होगा ना, ये कुछ ऐसा होना चाहिए ऐसा। क्यों, अरे कॉनकेव अप है, इसका a क्या है, प्लस में कॉनकेव अप, और रूट इसके बीच में है, रूट इसके बीच में है, तो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है। तो इससे हम साफ साफ कह सकते हैं क्या, कि जो उसका c होगा ना, c क्या होता है, ये होता है c, उसका c है वो क्या है, प्लस में है। दैट मींस इसका हमारे पास जो लैम्डा है वो क्या है, c क्या हमारे पास लैम्डा क्या हमारे पास प्लस में। a चेक हो गया, d चेक हो गया, c चेक हो गया, ठीक है। अब अपन चेक करते हैं क्या, अब अपने चेक करते हैं। अब देखो F1, बात करते हैं F1 की। F1 ध्यान से देखो, जो F1 है उसकी वैल्यू पता है क्या है, उसकी वैल्यू है प्लस में, उसकी वैल्यू प्लस में है कि नहीं है, ठीक है। दैट मींस हमारे पास F1 क्या है, प्लस में। इसको अगर मैं सोल्व किया, अगर मैं इसको सोल्व करता हूं थोड़ा और देखो F2 क्या है हमारे पास, F2 माइनस में है, ठीक है। इसको मैं सोल्व कर लूंगा, ठीक है। F2 क्या हमारे पास माइनस में, इसको मैं सोल्व कर लूंगा। F3 भी क्या है हमारे पास प्लस में है, ठीक है। F3 क्या है प्लस में, इन तीनों को मैं सोल्व करता हूं। देखो F1 हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 4x² - 16x + लैम्डा। हाँ भी F1 देखो 4 - 16 - 12, यानी कि लैम्डा -12 प्लस में, तो लैम्डा यानी कि इससे हमारे पास क्या आंसर आएगा, इससे हमारा आंसर आएगा लैम्डा बड़ा है 12 से, लैम्डा बड़ा है 12 से। इसको हमने सोल्व किया F2 को, 2 दूनी 4 चौके 16, ये 32, तो -16 है। दैट मींस लैम्डा लेस देन 16, ठीक है। ये हमारे पास इससे हमारे पास ये आएगा। इसको सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करना, ठीक है। हाँ F3 हमारे देखो 3 3 9 36 48 12, तो लैम्डा हमारे पास क्या आएगा, यहाँ से लैम्डा बड़ा है 12 से, ठीक है। तो हमने ये भी चेक कर लिया, ये भी चेक कर लिया, चेक कर लिया, हमने चेक कर लिया। अब देखो हमारे पास एक और बात रहेगी, कौन सी, -b.2a और -d.4a। -b/2a जो है उसको हम क्या चेक करें, मतलब उससे हमारे पास कुछ फायदा नहीं हो चेक करने, क्यों, क्योंकि फायदा कुछ नहीं है। क्या कि हम क्या बोल लेंगे कि -b/2a है कहाँ पे, उसका ये जो पॉइंट है ये कहाँ पे है, हम ही बोल सकते हैं क्या कि -b/2a 1 से 3 के बीच में है, बस इतने बोल सकते हैं, और कुछ नहीं बोल सकते इसके बारे में। इसके अलावा हम और कुछ भी नहीं बोल सकते। हम यूं नहीं कह सकते कि -b/2, ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है -b/2a 2 से 3 के बीच में, हम यूं नहीं बोल सकते। हमें नहीं पता, क्या पता ऐसे हो, हमें क्या पता ये पॉइंट इधर हो, है ना, क्या इधर हो, 2 से इधर, हमें क्या पता कहाँ पे है। तो हमें बोल सकते हैं क्या कि -b/2a जो है वो क्या हमारा 1 से 3 के बीच में है। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको उसका कुछ फायदा नहीं मिलेगा। क्यों, -b/2a तो 16/8 क्या है, 2 आएगा हमारे पास, 2 आएगा, 2 आना चाहिए। हाँ, तो इसका हमारे पास -b/2a क्या है, 2 है, तो 2 हमारे पास एग्जैक्ट 2 आ गया, ठीक है। इससे ये इसका, तो उससे हमारे पास क्या फायदा हुआ, हमें देखो हमारा मिशन क्या है, हमारा मिशन है हमें निकालना है, हमें निकालना लैम्डा। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ,
हमें चाहिए लैम्डा, तो इससे हमें क्या फायदा, कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अगला देखो -d/4a, -d/4a के बारे में हम यूं बोल सकते हैं क्या कि -d/4a जो है ना वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब माइनस में है कि नहीं है, ठीक है। अगर आप इसको सोल्व करते हो तो आपको इससे कुछ खास फायदा होगा नहीं, पता क्यों, क्योंकि इसको सोल्व करने पे आपके पास ये आ जाएगा, आपके पास ये आ जाएगा, ये मिल जाएगा आपको, आप घर पे आराम से करना, ठीक है। -d/4a क्या वापस नेगेटिव है, ये क्या भाई, इसका भाई क्या नेगेटिव है, आप सोल्व करोगे ना, सोल्व करने हमारे पास ये आ जाएगा, तो सेम डिट्टो हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। तो फिर फायदा क्या सोल्व करने का, ठीक है। अब देखो हमने सब कुछ कर लिया है, हमने सारे कांड कर लिए, अब देखो अब इसको इन सभी का लिंक कॉमन है ना, तो हम ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन इस तरीके से, द पॉइंट्स इज 0, 12 है और कौन है, 16 है, ठीक है। 0 भी है, 12 भी है, 16 भी है। हाँ अब देखो 0 भी है, 12 भी है, 16 भी है। ये बोलता है कि 0 से बड़ा, ये बोलता है कि 12 से, ये मान लो 16 से छोटा, 16 से छोटा, ये बोलता है 12 से बड़ा, 12 से बड़ा, ये बोलता है थोड़ा से, ये बोलता है 12 से बड़ा, बात सेम होगी, ठीक है। बस और क्या है ना, तो व्हाट इज द कॉमन वैल्यू, ठीक है, कॉमन है, यानी कि सो लैम्डा बिलोंग्स टू 12 से 16। और देखो कहीं पर भी इक्वल नहीं है, इसलिए यहाँ पे भी इक्वल नहीं लगाएंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, आसान है कि नहीं है। अभी आपकी प्रैक्टिस कम है, अगर आपकी प्रैक्टिस कम है तो आपको मुश्किल लगता है ये, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाने के बाद आपको ये आसान लगेगा, ठीक है। ये तरीका ज़्यादा आसान है रियलिटी में। अगर आप रट्टा मारते हो ना इन तरीकों का, मतलब इनका रट्टा मारना पड़ता है हमको, है ना, मतलब मैं नहीं कहता मारने का, लेकिन कुछ ऐसे टीचर हैं जो इसे कहते हैं कि रट्टा मारो इनका। अगर आप वैसे करते हो तो मेरी बात मानो, सच में आपको बहुत दिक्कत आएगी। इसका सिंपल सा रीजन ये है कि इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा होते हैं, इसकी वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए रट्टा मारने को फायदा नहीं है। इससे बढ़िया आप ऐसे करो, ठीक है। करना क्या भाई, ए क्या है चेक कर लिया, डी चेक कर लिया, सब चेक कर लिया, जिसमें हम कंफर्म है कि -d/4a क्या हमारे पास नेगेटिव है, हम कंफर्म है कि हमारे पास जिसका डी के प्लस में है, हम कंफर्म है कि हमारे पास ए क्या है प्लस में, हम कंफर्म है कि हमारे पास सी क्या है प्लस में, जिसका लैम्डा क्या है प्लस में, तो सी क्या प्लस में, जिसमें हम कंफर्म होते हैं वो मिलकर वो हम करेंगे। f1 क्या है प्लस में है, f2 क्या है नेगेटिव, f3 क्या है प्लस में है, सब कुछ हमने ये कर लिए, मतलब आपको क्वेश्चन में ही बोल देगा वो सब कुछ, असल में क्वेश्चन में ही सब कुछ बोल देगा वो, आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, आपको कुछ खास करना ही नहीं है, ठीक है। आसान है कि नहीं है, समझे, ऐसे खत्म।